वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमद्वन्द्वं परं ब्रह्मधराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्म्यं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमां न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुभगवते नारायण 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 नारायण। प्रश्न आया है कि बातें सुनते हैं विचारते हैं तो ठीक रहता है, पर तो ये हरदम प्रसन्नता नहीं रहती, इसका क्या उपाय? तो आपने कई बार पूछा और मैंने कई बार कहा है, जब तक हम उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बना लेते तब तक ये प्रश्न हल नहीं होता।
यह प्रश्न हल कब होता है कि जब आपका एक उद्देश्य बन जाए कि हमें तो भगवान के दर्शन करना है, भगवत प्राप्ति करना है, तत्व साक्षात करना है, अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। ऐसा पक्का एक उद्देश्य जब तक नहीं बनता तब तक ये बातें कही हुई काम में नहीं आती। कारण उसका क्या है कि नाशवान संसार का भरोसा रहता है, इनका भीतर आश्रय रहता है। मैं बातें कहता हूं, आप समझते हैं कि इनके कहने का ऐसा स्वभाव है, और हम समझ लेंगे आपके पूछने का ऐसा स्वभाव है। ठीक है, पीछे सुनाओ, पूछो, कुछ भी करो, उस असर नहीं होता। नए आदमी अगर सुन लेते और उनके भगवत प्राप्ति की लालसा होती और उपाय कोई मिला नहीं होता तो ये बातें असर कर जाती जरूर। भोजन कितना ही बढ़िया हो, बिना भूख के ना रुचता है और ना पचता है। ऐसे घर में वो भूख नहीं है, थोड़ा लालच होता है, लालच। अपने भी ऐसी स्थिति हो जाए तो बड़ा अच्छा है, भगवान में रात दिन मन रहे तो बड़ा अच्छा है। ऐसा लालच होता है। उस लालच के आधार पर आप आ जाते हैं, सुन लेते हैं, ऐसी कृपा रखते हैं। और जिनकी ये लालच नहीं हुए आते ही नहीं। आप चाहे कितना ही कहो, कुछ भी कहो, और जरूरत ही नहीं, क्या करवा, क्या करके नहीं, कभी फालतू बातें, कोई काम की नहीं। आपके थोड़ा लालच रहता है, इसलिए काम की बात भी होती है, पर इतने लालच से काम नहीं चलता। असली लालसा होने से काम चलता है, और लालसा आप विचार करो तो जरूर हो जाए, वो ऊंचे दर्जे की हो जाए। केवल इतना सा आप ख्याल कर लें कि हम जानते हैं कि ये वस्तुएं नहीं रहेगी, व्यक्तियां नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, ये सुख की सामग्री नहीं रहेगी। ये अगर आपके जच जाए तो काम बन जाए। ये बात जची हुई है परंतु जची नहीं है। तो जची हुई है नहीं जची, दोनों क्या अर्थ कि ये रहा नहीं, संसार नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, ये सीख ली उसे थोड़ा सा लालच पैदा हो गया, परंतु भीतर एक बात बैठी, अभी थोड़े मरते हैं, अभी थोड़ी वियुक्त होता है, ये तो अभी तो है जितने तो सुख ले लो, अभी तो है। इस बात का उत्तर यह है कि अभी तो है, ये केवल आपकी मान्यता है। अब देखो भाई, नई बात हमारे को विशेष आती नहीं है, और वही बात आपके पसंद आती नहीं है, क्या करें, मुश्किल हुई है। एक बात का आप ख्याल करें, इतनी प्रार्थना जरूर है, आप माने न माने भाई हमें तो कहना है, आप अगर मानने लग जाए तो आपका हमारा सबका कहना सफल हो जाए। कोई ऐसा क्षण नहीं है कि जिस क्षण में ये संसार नाश की तरफ न जाता हो। प्रत्येक क्षण नाश की तरफ जा रहा है। तो अभी थोड़े ही मरते, अभी तो मर रहे हैं, परंतु ये बात आपके बैठती नहीं, अभी तो जी रहे हैं, ये बैठी हुई बात। शरीर तो मर रहा है, प्रत्यक्ष बात है कि जितनी उम्र आई है उतने तो मर गए हैं ना।
उतना तो जीना कम हो ही गया है। और ज्यों ज्यों समय बीतता है त्यों ही त्यों जीवन का समय नष्ट होता है। तो जीवन के नष्ट होने कोई मौत कहते हैं, और मौत क्या जानवर होता है? हरदम मर रहे हैं, हरदम जीवन तेजी से जा रहा है, बड़ी तेजी जा रहा है। पर इधर आप ख्याल कम करते हैं, भोगों की तरफ, संग्रह की तरफ, शरीर की तरफ और कुटुंबियों की तरफ। ये स्थायी है और सुखदायी है, ये दृष्टि रहती। अभी थोड़े मरते हैं, अभी तो सुख भोगते हैं। और हम बाबा ही थोड़े हो गए, साधु थोड़े हो गृहस्थ हैं हम, हमको तो सब काम करना है। क्यों नहीं सोचते हैं करना कितना दिन है, कब तक करना है, सोचते ही नहीं। ये करना समाप्त हो रहा है, करना बीत रहा। आपको तो करना है, हम कहते हैं मरना है। कहते हैं करते हैं, हम कहते हैं मरते हैं। और मेरी बात झसती नहीं आपको। अब ये बात सुगमता से कैसे समझ में आ जाए, तो एक दूसरा तरीका है, पर वो भी मैंने बहुत कहा हुआ है। और आप सुनोगे तो हम जानते हैं, सुनिए। और जानते नहीं है, सुनी है केवल, और सुनते हो। जानना उसका होता है जो उसके अनुसार करने लग जाए। बड़ा सुगम उपाय है, सरल उपाय है। आप अगर करना चाहो तो वो क्या है कि दूसरे को सुख कैसे हो, औरों को सुख कैसे मिले, आराम कैसे मिले, उनका मान कैसे हो, उनकी बढ़ाई कैसे हो, उसको सुख शांति कैसे मिले, उसकी सेवा कैसे बन जाए, मेरे द्वारा उनकी सेवा बन जाए। शरीर के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, भावना के द्वारा, वचनों के द्वारा, क्रिया के द्वारा औरों को सुख कैसे हो। केवल ये बात आप धारण करें, बहुत लाभ होगा। बहुत वर्षों की बात है, 50-55 वर्ष तो मेरे को आए हो गया इधर इस समुदाय में। उनसे पुरानी बात है, सत्संग की बातें वो कॉपी में लिखी हुई मैंने सुनी है। उन बातों के सुनने से मेरे पर असर पड़ा है, तो मैं इधर आया हूं। मेरी थोड़ी लालसा थी इस बात की कि भाई पारमार्थिक उन्नति कैसे हो, क्या साधन किया जाए, कैसे उन्नति हो। थोड़ी लालसा, थोड़ी, ज्यादा नहीं थी, बस थोड़ी थी। तो वो बात सुनी तो हमारे असर हुआ, और थोड़ी लालसा के कारण असर हुआ। नहीं तो सुनते, कई सुनते हैं, कई पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो असर तो होता नहीं। सेठ जी बीमार थे, रतनगढ़ में थे, सत्संग की बातें होती थी, कल्याण पत्र शुरू नहीं हुआ था, कल्याण पीछे शुरू हुआ। ऐसे सत्संग की बातें होती थी, तो सेठ जी कहते थे और भाई जी वो लिख लेते थे। वो लिखी हुई कॉपी की नकल कर ली सज्जन ने, किसी ने, वो मेरे को सुनने को मिल गई। मेरे परिचय नहीं था, सेठ जी कौन है, ये हनुमान प्रसाद जी कौन है, पता नहीं, पर वैसे पुरुष हैं। उनके सत्संग की बातें वो एक सुनाया करते, बीकानेर कभी संधि दुजारी थे, वो बातें सुनाया करते। तो उस कॉपी में लिखा था कि अभी साधन करने वालों में ऐसे पुरुष तो मिलते हैं
जो अपने भजन स्मरण में लगे हुए हैं और उनके शरीर पर उनको अधिकार है। उसमें साफ लिखा था कि वे पुरुष अपनी स्त्री के साथ में महीनों तक एक शैया पर ही सोते रहे, परंतु उसके काम जागृत नहीं होता। ऐसे ऐसे साधक तो हैं, ऐसे साधन करने वाले तो हैं। अच्छे अच्छे पुरुष भी है, सिद्ध महात्मा भी है, परंतु एक भगवान के यहाँ एक जगह खाली है। तो उस कुर्सी तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, और उसमें मनुष्य पहुंच सकता है, और उसका उपाय भी मैं जानता हूं, पहुंचने का उपाय भी जानता हूं, और मैं उस कोशिश में भी हूं, परंतु पूरा अनुष्ठान में लाया नहीं है, परंतु कोशिश ऐसी बात लिखी। तो वो क्या उपाय है, कौन सी कुर्सी खाली है? कहते कुर्सी वो खाली है कि जिस पर वो बैठ जाए, आ जाए, वो आसन है ऐसा, तो दुनिया मात्र के जीवों का कल्याण कर दे। सब जीव जितने गए, सब के सब जीव मुक्त हो जाए, सदा के लिए उनका उद्धार हो जाए। ऐसा अभी तो कोई महात्मा हुआ नहीं, कोई संत हुआ नहीं अभी तक। कहते इसकी क्या पहचान हुआ नहीं, आपको क्या पता कि हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग इतने बैठे, ये उनकी पहचान है। अगर सबका कल्याण होता तो हम कहां से आते? तो हमारा नहीं हुआ तो हम बैठे बाकी रह गए ना। तो मात्र जीव का कल्याण हो जाए, ये एक स्थान है, वो खाली है। तो ऐसा स्थान बन जाए, ऐसे कुर्सी वो स्थान मिल जाए, उसका उपाय, उसके उपाय में ये बात बताई थी कि तन मन धन प्राण अपने अधिकार में जो कुछ है वो सबका सब दुनिया मात्र के उद्धार के लिए वो लगा दे, और उनका जो कोई पुण्य हो कि भाई अपना धन लगा दिया, शरीर लगा दिया, समय लगा दिया, बुद्धि लगा दी, विद्या योग्यता लगा दी, तो इसका वो पुण्य होगा। ऐसे करता है तो उसे पुण्य होता है। तो वो पुण्य कुछ इसका हो, उस पुण्य का भी फल यही चाहते हैं कि सब दुनिया मात्र के जीवों का कल्याण हो, और मात्र जीव के कल्याण में वो जो खर्च किया सा जाए सभी, ऐसे कल्याण की कामना है, ये भावना, इस भावना की पुण्य होगा। ये भाव भी तो बड़ा ऊंचा है, उपकार का भाव, इसका भी कोई फल हो तो उसका भी फल यही हो कि दुनिया मात्र का उद्धार, कि इसका भी कुछ फल होता हो तो मात्र दुनिया का उद्धार। ऐसा जीवन हो जाए तो उस पुरुष के दर्शन भाषण चिंतन से दुनिया का उद्धार हो जाए, ऐसा बन जाएगा वो। जिसके ऐसा भाव बना हुआ है कि मात्र दुनिया का कल्याण हो, कैसे सबका उद्धार हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबकी मुक्ति कैसे हो, सबको भगवत प्राप्त कैसे हो, सबको भगवान की दर्शन कैसे हो। वो आदमी चाहे कैसा ही हो, हमारे साथ प्रेम रखे, बैर रखे, सदाचारी हो, दुराचारी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कैसा ही ज्ञान हो, कल्याण होना चाहिए उसका। ऐसे जिसके लालसा है भीतर में, सबका उद्धार हो जाए, मात्र जीव का उद्धार हो जाए। उसके लिए कठिन से कठिन काम करना पड़े तो मैं करूं, पर जीवों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ऐसी जोरदार लालसा से उसमें ये शक्ति आ जाए कि उसके चिंतन से कल्याण हो जाए, उसको याद कर दो कल्याण हो जाए। और ऐसा कोई गृहस्थ हो तो उसके घर का अन्न खा ले तो कल्याण हो जाए, दर्शन से कल्याण हो जाए।
भाषण से कल्याण हो जाए, ऐसा वो बन सकता, इतना पवित्र बन सकता। इस साधन को पूरा मैं काम में नहीं ला सका हूं, ऐसा लिखा हुआ था। बहुत वर्षों पहले ये बात मैंने सुनी, कोई 60 वर्ष से ऊपर हुआ होगा, ठीक याद नहीं है, पर बहुत वर्षों पहले की बात है। तो मेरे मन में आई, इतना साधन करते हैं, ऐसी ऐसी वृत्तियों वाले तो कई ऐसे बन गए, कैसे साधक हैं, तो ये कोई बात मामूली नहीं है। तो मन में आई कि भाई मिले, अपने ही मिलो, कोई न कोई उपाय मिलेगा। तो ऐसी बातें कई मैंने सुनी, वो सत्संग की बातें लिखी हुई सुनी, तो एक थोड़ी लालसा हुई। तो लालसा हुई, विचार किया क्या कैसे करें, कहाँ मिले वो। तो उनकी मैंने खोज करी, तो जानने वाले ने बताया कि गर्मी के दिनों में ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में उनका सत्संग होता है, वहां वे कई दिन रहते हैं। तो विचार किया भी वहां हम कैसे पहुंचे। तो देखो एक बात बताओ है, आप ध्यान दें, मनुष्य की जब इच्छा होती है ना, कुछ न कुछ वो बाधा लगा लेता है अपने मन में, अपनी अटकल से कुछ न कुछ बाधा लगा लेता है। तो हमने भी बाधा लगा ली कि वो कैसे पहुंचे, वहां कैसे जावे, ऐसी बाधा लग गई। कब पहुंचे वहां, तो बाधा क्या लगी, वो जरा बात कहने की है तो संकोच की बन तो आ गई, कहते तो निर्लज्ज होकर के पहले बातें सुनी, जिसमें असर हुआ, असर के बाद में ऐसा विचार हुआ कि जावे मिले। तो कहते हैं वहां ऋषिकेश स्वर्गाश्रम वो ठहरते हैं। तो पहले वो ऋषिकेश में ठहरते थे और गंगा के उस किनारे, ऋषिकेश की तरफ किनारे पर ही सत्संग करते थे। पीछे वो गंगा किनारे गए, पार उस पार फिर बढ़ने से सत्संग होने लगा, ये पीछे देरी से होने लगा। पहले वह इस पार में ही होता था, ऋषिकेश में धर्मशाला में ही रहते थे। तो वे कैसे पहुंचे, तो महीना 1.5 महीना वहां रहते हैं, फिर और जगह कहीं चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। तो हमने विचार किया हम तो पहुंच नहीं सकते भाई, क्यों, कैसे पहुंचे, पैदल पहुंचे तो हम जाने जैसे वो और जगह चले जाए, महीना 1.5 महीना लग जाए ना जाने में, वहां से पहुंचे कितने वो चले जाए और जगह, और वे और जगह चले जाए, वहां पहुंचे थे वे फिर और जगह चले जाए। अब वे रेलों में चले, वे मोटरों में चले, हम पैदल चले, तो कैसे पहुंचे, तो पहुंच सकते नहीं। और भाई हम किराए का किसने कहे, हमें जब विचार कर लिया कि पैसा अपने नहीं रखना है, नहीं लेना है, तो हम किसको कहें भी तुम किराया दे दो, टिकट दे दो, ऐसा विचार नहीं, तो हम पहुंच नहीं सकते, क्या करें, ऐसा विचार हो गया। तो ऐसे विचार से हम पहुंच नहीं सकते, तो निराश हो गए। तो हमारे मित्र कोई गए वहां, उनको कहा, तो वे गए थे वहां पर, उनसे बातें हुई, कई प्रश्नोत्तर हुए शेर जी से, उन्होंने आकर कई बातें सुनाई, तो अच्छे लगे। पर तो हम तो अपने चुपचाप से भी, हम कैसे जाना, हम तो जा नहीं सकते। तो मन में इच्छा ही नहीं होगी, चले जाने की इच्छा ही नहीं जा सकते, इच्छा की वो करोगे, नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ष बीत गए। पीछे किसी कारण से ऐसे संयोग बैठा, तो फिर मिलना हुआ। कहते वे सूर्य आया करते हैं, ऋषिकुल का उत्सव होता है तो सूर्य आया करते हैं, ऐसी बात सुनी और वो संयोग बैठ गया। उसमें कोई कहना नहीं पड़ा, वो घटना हुई। सब तो आपका समय क्यों ले, सब बात कह करके, पर वो बात ऐसी बैठ गई, ऐसे ही संयोग बैठ गया। तो वहां आ गए, तो हम पहुंच गए जल्दी
शेर जी के आने में देरी होगी। कोई आपस में मुकदमा था, लड़ाई होती थी, उसके पंचायती में शेर जी को देरी लग गई, तो कुछ देरी से पहुंचे। तो हम हमारे स्कूल में ठहर गए। एक झूंपड़ी मिल गई, उसमें ठहर गए। गांव में से भिक्षा ले आते, पा लेते, वहीं पर गांव में गए, टुकड़ा मांग लिया, खा लिया, पड़ा। ऐसे में दिन बिताए गई। फिर शेर जी आ गए, तो उन दिनों मैं मौन रखता था, थोड़ी मौन। शाम के वक्त सो जाए तब से लेकर सुबह भोजन न कर लें तब तक मौन। भोजन के पड़ने बोलते। तो वहां गाड़ी जल्दी आती है, तो शेर जी जल्दी आ गए थे। तो किसी ने कह दिया कि एक साधु ऐसे बैठा है। तो वे आए मिलने के लिए, अपना स्नान आदि करके 8-10 बजे, 9-10 बजे, ठीक बात याद नहीं है, ऐसे आए। कुटिया में वहीं आए, तो मैं गया, मिला, बातें हुई। तो वो मैं बोलता नहीं था। उन्होंने कहा हम तो सेवक हैं, हम तो सबकी सेवा करते हैं। तो मेरे मन में आया कि हम सेवा करवाने के लिए आए, हम तो सेवा लेना आया उसने। ऐसी बातें हुई। फिर मैं भिक्षा करी, भिक्षा बाद हुई, बातें हुई, सत्संग सुना उनका। तो देखो आप वो बात बताओ, सत्संग सुना तो सत्संग में कोई नई बात नहीं देखी। जो मैं जानता हूं वैसी बात वे कहते थे। मैं तो आप खुद व्याख्यान देने वाला, कथा करने वाला, गाने बजाने वाला था, मैं तो खुद उपदेश देने वाला था ना। तो ये व्याख्यान दाता के दूसरा व्याख्यान जल्दी पसंद नहीं आता। तो शेर जी की बातें इतनी सुनी विलक्षण, परंतु इनका विवेचन और व्याख्यान ये तो इनसे मैं बढ़िया दे सकता हूं। अभिमान होता है एक आदमी के, एक अभिमान होता, अभिमान। तो हमने समझा क्या बात है, श्लोकों का अर्थ करें तो श्लोक बोलने में अशुद्धि बोलते हो और कर दे। मन भीतर में भाव था मेरा, ये बोले तो ऊपर की बात भरे बोले है, गहरे ज्ञाता है, तात्विक बातों को गहरी रीति से जानने वाला। ये भावना हमारी मिट्टी नहीं। ऊपर की बात देख रहे तो कोई ज्यादा उनके आकर्षण नहीं हुआ, पर बड़े ध्यान से सुनता था। सुनने में बड़ा मन लगाकर सुनता था, उपेक्षा नहीं हुई सुनने की। तो ऐसे सुनता रहा, फिर साथ ही रहने लगे। फिर कई दिन बीते, कैसे बीते, ये 87-88 की बात होगा अनुमान से, विक्रम संवत 87-88। इसके बाद गए तो 89-90 में शेर जी का मिलना हुआ, फिर ऋषिकेश गए। ऐसी बात। तो आप ये बात मैं आपको इसलिए कही है कि थोड़ी लालसा थी कि भाई अपना कल्याण हो जाए, अपना उद्धार हो जाए, कोई बताने वाला हो तो हम सत्संग करें, वैसे हम आचरण करें। कोई बताने वाला नहीं है, क्या करें, ऐसी मन में रहती। तो ऐसे पुरुष मिल जाए तो हम उनसे पूछें तो वैसे ही साधन करें। तो ऐसी भूख होने से आदमी काम कर सकता है। इसमें आपको उदाहरण दिया। भूख थोड़ी जोरदार हो तो देरी लगती नहीं। देरी क्यों लगे, फिर जब मिल गए तो वो छूट सकते नहीं। जोरदार लालसा हो तो छूट नहीं सकते, परंतु वो लालसा उतनी जोरदार थी नहीं भाई। इस वास्ते कुछ भी वर्ष बीते। तो ये इस बात से कहा कि ये बातें अगर मिल जाए आदमी को, इस तरह से साधन करना है, ऐसे करना है, तो उसमें देरी नहीं लगती, प्रवृत्ति हो जाती है। तो मैंने आज आपको अभी ये कहा कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये अगर आपको लालसा लग जाए तो बहुत जल्दी काम बने। मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं था, ऐसा ज्ञान नहीं था कि ये बात इतनी दामी है, इतनी अच्छी है, ये श्रेष्ठ है, इस पर ख्याल नहीं था। तब तो चिंतामणि पढ़ता था पहला भाग, तो ये तो मैंने पहले शुरू कर दिया था 86 में ही। तब चिंतामणि पहले छपी तो आई, लेख आता था पहला कल्याण में,
तो मैं लेख पढ़ता था। तो लेख पढ़ता था तो जयदयाल जी के लेख मेरे को विचित्र मालूम कि इनके लेख सेठ जी के बड़े विचित्र। लेखों से अटकल लगा देंगे, पढ़ा लिखा तो मेरे जितने भी नहीं है, परंतु बात गहरी जानने वाला कोई ऐसा दूसरा दिखता नहीं। केवल लेखों से कोई विद्या के जोर पर ऐसा नहीं देख सकता। ऐसी बात है, ये जानने वाले गहरे हैं, तत्व को जानने वाले हैं, ये लेखों से ही असर हो गया था। और वो भाव मेरा रहा। मिलने पर कोई बढ़िया बात ऐसी नहीं दिखी, परंतु फिर भी भीतर का भाव मेरा जरूर नहीं हुआ। तो उनसे मिले ही कोई बातें और मिली गए। सत्संग किया तो बहुत लाभ हुआ। सत्संग से लाभ होता है, ये मेरे जची हुई बात है। उन दिनों भी मेरे मन में थी, कोई बताने वाला हो तो उससे बहुत सुगमता से कल्याण हो सकता है। ऐसे ही अपना भजन ध्यान करे तो लाभ तो होता है, परंतु बताने वाला कोई होता है तो बहुत जल्दी लाभ होता है, विशेषता से लाभ होता है। तो इतनी बात भी जची क्यों और क्यों लाभ हुआ कि ये भूख थी मन में कि कोई बताने वाला मिले। तो ये बात अगर भूख हो तो बहुत फायदा होता है, इसमें संदेह नहीं। ऐसी भूख थोड़ी हो तो भी फायदा होता है, ज्यादा हो तो ज्यादा फायदा होता है भाई। तो थोड़ी से भी लाभ होता है, ये मैं थोड़ा जानता हूं। कमी इस बात की, आज सुबह प्रसंग चला तो मैंने बातें कही थी कि उन्होंने पूछा कि क्या उपाय। उपाय बड़ा सीधा है, बहुत सरल उपाय है। सुबह चर्चा चली, उसमें बात कही थी, सबसे पहली बात है कि बुराई छोड़ दो। अगर उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो शरीर से, वाणी से, मन से किसी का बुरा मत करो, बुरा मत चाहो, बुराई मत करो, निंदा मत करो, बुरा मत करो। भलाई हो तो करो, जितनी हो सके उतनी, पर बुराई नहीं करना, ये एक नंबर की पहली बात है। जिसको अवगुण समझते हैं, पाप समझते हैं, अन्याय समझते हैं, उसको मत करो। तो बुराई तो करो नहीं और भलाई का फल नहीं चाहो, ये दो बात कही आज सुबह। अच्छा अच्छा काम करो, जप ध्यान कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, भलाई का तो फल नहीं चाहो, उसका तो फल की इच्छा नहीं और बुराई करनी नहीं। ये आप करो तो ठीक होगा। इस पर प्रश्नोत्तर हुए हमारे, वहां भी हुए, उसके बाद में एकांत में भी हुए। कहते ये बात हरदम याद नहीं रहती। मैंने कहा याद रखने की बात मैं नहीं कहता हूं, मैं तो मानने की बात कहता हूं। ये बात आप मान लो भीतर से। याद रखना हो तो भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद रखो, ये बात तो मान लो भीतर से। कि मानने से क्या होता है? मानने से होता है, आप ये समझ दो हमारा ब्याह हो गया, कितनी माला जपिया आपने? ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया। कितना मनन किया, कितना अभ्यास किया? कि अभ्यास किया ही नहीं तो मान लिया ना। मान लेने पर अभ्यास करना नहीं पड़ता है। अभ्यास से एक स्थिति बनती है। और मैंने बात ये कह दी भाई, आपके ठेस न लग जाए, बुरा न लग जाए, आपके नुकसान न हो जाए, पहले कह देता हूं। तो मैंने कह दिया कि अभ्यास आप करते, अभ्यास से कल्याण नहीं होता, अभ्यास से उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता आदमी का। अब आपको बुरी लग जाए, आपके नुकसान भी हो जाए, क्या नुकसान हो जाए? भजन ध्यान करना छोड़ दो, जप करना छोड़ दो, अभ्यास से कल्याण नहीं होता। अभ्यास से एक स्थिति बनती है नई, पर अभ्यास से कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता। तो एक भाई बोला वो नई स्थिति क्या बनती है? वो नई चीज, शरीर ठीक हो जाए, इधर से मन आपका ठीक हो जाए, ध्यान लग जाए, समाधि तक लग जाए आपकी अभ्यास से,
पर समाधि की एक स्थिति होती है, तत्व की प्राप्ति नहीं होती। समाधि से अतीत तत्व है। परमाणु तत्व है वो स्थिरता और एकाग्रता निरोध पर अवलंबित नहीं है। इसके निरोध होने के बाद तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम लिखा है पतंजलि ने। योग स्थित वृत्ति निरोध होने पर तदा स्वरूप अवस्थानम, जो परमात्मा के स्वरूप अवस्थान होता है वो मुक्ति होती है, वो उसका फल होता है, वो कल्याण नहीं है। तो उसका कल्याण फल तो होता है तो इसमें लाभ की बात है। तो हम भी कहते हैं नाम जप करो, कीर्तन करो, लगे रहो रात दिन, हम कहते ही हैं। अभ्यास से एक स्थिति बढ़ती है, स्थिति से अगर स्थिति से अतीत तत्व है वो अगाड़ी योग्यता मिलते मिलते हो जाएगा। परंतु अगर मान लो तो बहुत जल्दी काम बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी। क्या मान लें कि शरीर मेरा नहीं है, ये बात बताई। शरीर और संसार मेरा नहीं है, ये मान लिया। कहते हम तो मान जाते, भूल जाते हैं। तो ब्याह हो गया ये याद रखते हो तो। अब बेटे भाई बहन, आप जिनकी ब्याह हुआ है बहनें भी जानती, भाई भी जानते, तो ये आप हरदम याद रखते हो कि ब्याह हो गया? कोशिश करते हो? मेरे ध्यान में नहीं करते आप, ये कोई कोशिश नहीं करती, कोई याद रखते ही नहीं। परंतु मान लिया कि ब्याह हो गया, पूछे तुम कुंवारे हो? ना कुंवारे नहीं, हमारा ब्याह हो गया। कोई पूछे, नींद में भी जगह अगर पूछे तो ऐसा नहीं कहते वे ठहर भाई सोचेंगे, याद करेंगे, ऐसा नहीं। अचानक ब्याह हो गया, हाँ हो गया। ऐसे मेरा शरीर नहीं है, मेरा संसार नहीं है, ये मेरा नहीं है। कि मेरा नहीं है तो हम कैसे करें, बर्ताव कैसे करें? तो मैंने कहा कि आप अभी बैठे हो यहाँ गोविंद भवन में और उठ कर गए, जिसमें दूसरा आकर बैठ गया, तो कहे भाई यहाँ तुम कैसे बैठ गए, ये तो मेरी छोड़ है। कहते हो नहीं, मेरी छोड़ आप कैसे बैठ गए? तो मेरी छोड़ कहते हो ना। ऐसे मेरा घर है, मेरा कुटुंब है, मेरा धन है, आप कहो। अगर उसको मेरी जगह मानते हो यूं मानो। गोविंद भवन ने थोड़ को अपना सदा के लिए मानते हो? हम बैठे हो देर हमारी फिर चले जाएंगे। ऐसे घर हमारा है, बात करो, बर्ताव करो, हमारा है, परंतु हम स्थायी यहाँ रहने वाले नहीं है। गलती क्या होती है कि उसको स्थायी मान लेते हो, डेरा ही लगा देते हो वहीं कि बस यहाँ तो ये घर मेरा ही है, और लड़ाई भी कर डेरा मन से कि हम तो सदा ही यहाँ रहने वाले हैं, सदा ही रहेंगे। और जानते हैं कि पहले से अब यहाँ नहीं थे और अगर नहीं रहेंगे छूटेगा, ऐसा जानते हो। जैसे सत्संग में आकर बैठे तो ये ठोड़ मेरी है ऐसा कहते हो, तो जानते हो कि पहले मेरी नहीं थी, हम उठकर चले जाएंगे तो मेरी नहीं रहेगी। बैठे जितना हम कहते हैं मेरी है, परंतु घर में रहते हुए ऐसा नहीं मानते। घर में रहती है तो हमारा घर है, हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, हमारे पति है, हमारा धन है, हमारा कमरा है, हमारा घर है। ये जो स्थायी मानते हो ना, जहां ये मानते हो वहां कृपा नाथ, एक कृपा करो, इसी जगह ये मान लो कि हमारा नहीं है बस, और बर्ताव वैसे ही करो, वैसे ही बर्ताव। कहते ये बात याद नहीं रहे, कोई परवाह नहीं, याद नहीं रहे कि कभी मेरा दिखता। मैंने कहा मेरा मत मानो, फिर मेरा नहीं है तो मेरा है ये मत मानो, इसमें होशियार रहो। कहते हम तो भूल जाते हैं और मेरा मान लेते हैं और भय लगता है। मैंने कहा भय मत करो, और मानने में आ जाए पीछे अगर तो मेरा है तो घबराओ नहीं, मानेंगे नहीं। मन में आ गई, पहले बना मानते थे, इस कारण से मेरा यूं दिख जाता है तो परवाह नहीं कि दिख गया, मेरा नहीं है, हमने छोड़ दिया, मेरा नहीं, मेरा नहीं, इस बात को कायम रखो। मेरा दिख जाए तो ना दिखता है, मेरा नहीं है, सच्ची बात है, इसको कायम रखो, भय मत करो। कहते मेरा दिख जाता हूं, भय लगता है कि तू मेरा दिख जाएगा, ये भय मत करो। इसमें एक बारीक बात है, आप कृपा ना ध्यान दो। भय करते हो उसमें भी उसको स्थायी मानते हो, इस वास्ते भय होता है। अगर स्थायी नहीं माने तो भय नहीं होगा।
भय होता है, आसक्त क्या कामना होती है, और उनके मालूम होने पर अपने मिलने पर राजी होते हो, ये सब उनकी सत्यता से होता है। अगर सत्यता नहीं मानो तो भय नहीं होगा। भय किस बात का है? अपना नहीं है, सीधी बात है। ये पंडाल हमारा नहीं है, भय लगेगा? भय भीतर में मेरा है, ये मान्यता इस बात से लगता है भय। तो भय लगता है तो लगो नहीं, भय लग जाओ, कोई हर्ज नहीं है। देखो, मैंने तो एक विचार कर लिया है कि आप जैसा चाहो वैसा सुगम साधन बता दूंगा। भय लगे तो लग जाओ, इसलिए भी डरो मत। भय का भी भय मत करो कि भय लग जाएगा, इसका भय मत करो। भय लगता तो ठीक है, भय आ गया। ये भय कहाँ से आया भाई? जैसे घर में कुत्ता आ जाए, अरे कुत्ता कुत्ता निकलो निकालो, बाहर निकालो, ऐसे कुत्ते की तरह आ गया भय, निकलो बाहर निकलो। कहाँ आ गया? भीतर में कुत्ता आ गया, ये अशुद्ध करता है, कैसे कर दो? ऐसे कर नहीं निकल तो कोई परवाह नहीं, मैं ही निकल, कम से कम इतना जान तो लो, मन में याद तो कर लो। ये बात पक जाएगी, ये बात पक जाएगी। ऐसे आप सावधान रहोगे तो समय पाकर ये पक जाएगी। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी तो पहले जैसा ही दिखता है हमें, कोई फर्क नहीं, हमने मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु फर्क पड़ जाएगा। मैंने उदाहरण दिया कि मैं को 50 वर्ष से ऊपर हो गए, यहाँ गोविंद भवन में आता हूँ और कमरे में ठहरता हूँ और कमरे में चीजें भी रखता हूँ, तो चीज में कोई ममता नहीं, परंतु पहले आया रहा, ठीक याद तो नहीं है, ठीक तरह तो याद नहीं है, पर थोड़ा इतना वो चीज अगर पीछे नहीं मिलती तो मन में आता था वो चीज याद नहीं है। एक बात कही, जैसे अमेरिका कह दो तो निर्लज होकर कहता हूँ, अगर आपके लाभ हो जाए तो बड़ी आनंद की बात है। पहले वो चीज न मिलते से जो असर पड़ता था वो आज असर नहीं पड़ता है, ये बात सच्ची है। तो आपके आज भय होता वो नहीं होगा, आप उसको कायम तो रहो, कर कृपा तो करो, कृपा ना, वो असर वैसा नहीं पड़ता है। तो फर्क तो पड़ता है, तो फर्क पड़ता है तो दवाई लागू हुई, अब दवाई सेवन करो। पक्का बेटा मान लेते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, और नहीं तो कोई हर्ज नहीं, फर्क तो पड़ता ही है, पड़ेगा ही। ये तो मैं मानता हूँ कि सत्संग करने से, सद्विचार करने से मनुष्य के जीवन में फर्क पड़ता है। ये जो मेरी चीज दिखती है ना, वो उतनी मेरी नहीं दिखेगी, उसके नाश होने पर उतनी चिंता नहीं होगी, उतना भय नहीं होगा, उतनी हलचल नहीं होगी, ये तो हो जाएगा। पर इतने में संतोष मत करो। थोड़ी भी रेखा आती क्यों है, थोड़ा भी भय आता क्यों है, थोड़ी भी ममता होती क्यों है, ये भी होनी नहीं चाहिए, निकल जाएगा, ये स्वतः ही पक जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी ये चीज। आप इसको कायम तो रहो, हो जाए भय हो जाए, आसक्ति हो जाए, कामना हो जाए, इच्छा हो जाए, वो तो ही बड़ी बड़ी है नहीं है। कहते हम तो उसे सुख ले लेते हैं, हम तो भोग लेते हैं, कोई ऐसा नहीं, भोग लिया, सुख ले लिया। हमारे विचार है नहीं, आपको सुगम साधन बताओ, सुगम, बहुत सुगम। तो कहते सामने हवा में भूख लगी है, बढ़िया लोग भोजन करें, और मन चाहे भोजन में तो रस आता है, सुख आता है, कोई ऐसा नहीं, घबराओ मत, सुख आ जाए सुख घबराओ मत। पर ये सुख बढ़िया नहीं है, ये परमात्मा प्राप्ति में बात है, इतना केवल याद करो, याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बढ़िया दिखता है, स्वाद लगता है, अच्छा लगता है, कोई हर्ज नहीं। मैंने भागवत का उदाहरण दिया, भागवत में ऐसा आया है, दुखोदर काश से घर रहे, उन भोगों को भोगते हुए उन मन से निंदा करते रहो कि ये भोग भोगने की रुचि अच्छी नहीं है, ये भोग भोगना अच्छा नहीं है, इतने याद रखो, क्यों इतने से याद रखना, और इसमें कोई कठिन था, कितनी छूट है बताओ, सुख हो गया अगर हाय हाय सुख, अरे घबराओ मत, इसमें एक तत्व है, घबराने से भोग बुद्धि दृढ़ होती है
और नहीं घबराने से भोग बुद्धि दृढ़ नहीं होगी, कच्ची हो जाएगी। तो उपेक्षा करो, क्या होगा तो होगा, किसमें तो सुख हो गए, हो गया तो हो गया, चलो अब चलो अब चलो। तो आपकी वो दृढ़ता नहीं होगी, और हाय हाय तो हो गया नहीं हो गया, तो वो दृढ़ हो जाएगी। क्यों दृढ़ता मानते हुए आया हुआ, दृढ़ता नहीं मानते क्यों होता? परवाह नहीं, न्याय युक्त भोग मिल गया तो भोग ले, तो भोग लेगा। ऐसी सुगम बातें मिलती नहीं भाई, हमारे को तो मिली नहीं मिली। हमारे बहुत यूं करे, यूं करें, त्याग करें, ऐसा करें, बड़ी करें, ऐसी बात तो मिली। और ये बात ये समझा कोई बताते, ये क्यों करते हो जरूर? तो नहीं तो हमारे बहुत सुगमता होती, तो कौन बताए? धीरे 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 हम भी सीख गए कई बातें, पोते पढ़ ली गए, सुनता हूँ सुन ली बातें, सुन कर कई बातें सीख गए। उसमें आप लोगों को वहम पड़ता है कि समझ बहुत जानते हैं, सीखी हुई कई बात है तो हम कह देते हैं, सुना देते हैं। जैसा हमारी वही आप और हम एक ही पाठशाला में है, पर क्या मुझे खाना पीना रहना सहना आपका हमारा बराबर सही है। हम बोलते हैं इतनी बात है, तो बोलते हैं उसके मुंगले बिक जाए, कहावत है, बोलने से कहीं माल बिक जाए, लोग नहीं बोले उन्हें कौन चलेगा, 2 पैसे 2 पैसे 4 पैसे 4 पैसे 4 पैसे, तो उसको कोई खरीद लेता है। तो हमारी बात बोलते हैं हम ज्यादा, तो हमारा ठीक होता, लाभ होता है, आप होता है, मेरी भी होता है। भगवान की चर्चा, सत्संग की चर्चा, साधन की चर्चा करने से लाभ होता है, इस वास्ते करते हैं। इसमें कोई ज्यादा जानकार हो गया, वो कम जानेगा, क्या कम और ज्यादा जानकार, अनजान पड़ा तो साथ में। अज्ञानम पुरुषस्ते शाम भाती कक्षा सुखा सुचित, किसी न किसी कक्षा में अज्ञान तो अलग रहता है। अज्ञानम पुरुषस्ते शाम पुरुषस्ते शाम भाती कक्षा सुखासुत कक्षासु अज्ञानम पुरुष ज्ञान, ये अज्ञान, ये अनजान पड़ा, अनुभव में रहता है, तो रहता तो घबराने में क्या अनजान पड़ रहता है सर। जो आगे दौड़ती है मोड़ती, प्रकाश आगे जाए, प्रकाश आगे अंदर रहता है, फिर प्रकाश हो जाए कि चलो हो जाएगा प्रकाश, तो प्रकाश को प्रतीक अगर सब प्रकाश हो गया तो चलेंगे साहब, देरी हो रही है ना। जितना प्रकाश है उतना चलो, जितना ज्ञान हो उतना चलो, आगे ठीक हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो इस तरह की बात है। आप कहते हो कि हमारा शक्ति है कामना, अरे घबराओ मत, अपने लगता नहीं, अपना नहीं है ये संसार, अपना नहीं है, अपना लिए नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, इस बात को छोड़ो मत। शरीर अपना नहीं, पदार्थ अपने नहीं, कुटुंब भी अपने नहीं है, सेवा करो, इनसे सेवा लो मत, याद रखो, भलाई का फल मत चाहो, सेवा करो, सेवा चाहो मत, रहने में सावधान रहो, सेवा करने में खूब सावधान करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अपने सेवा लेने में सुख कितना पहुंचाओ, तो जितना आप पहुंचा सकते हो उनसे भी कम बताओ, जितना सुख पहुंचा सकते हो उससे भी कम बताओ। मैं आपको सरलता के बड़े विचार है, सरलता साधन सरल बताओ। कोई काम करता हो और उसमें मदद कर सको तो मदद कर दो, जितनी कर सकते हो भाई मैं मदद करूँ, उसके काम से मैं थोड़ा हाथ बैठाऊ, थोड़ी मदद कर दो, थोड़ी सहायता कर दो, जितनी हो सके, शरीर से कर दो, रुपये पैसे कर दो, चीज वस्तु से कर दो, सुगमता से हो जाए, वो भी कठिनता नहीं, दुख पा करके नहीं, घर खर्चा भी ज्यादा नहीं, जितना सुगमता से कर सको, नियत यही रखो कि इसको आराम मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए, मेरे द्वारा कुछ तो हो जाए, ऐसा बहुत काम होगा। इतनी सी बात सेवा हो गई, कुछ नहीं कर सको तो ये भैया दुख नहीं हो, इनको संताप नहीं हो, जलन नहीं हो, ऐसा भाव कर लो मन से, दूसरे किसी को दुख नहीं हो, ये भाव मात्र से फायदा हो जाएगा, इसमें भी लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भाव तो ऐसा भाव कब होगा कि भाई हमें अपना उद्धार करना है और हमें अपने जीवन से सेवा करनी है,
किसी का भी काम हो जाए हमारे द्वारा, बड़ी अच्छी बात है। संतों ने तो कहा है कि मेरी निंदा करने से भी किसी को सुख होता है तो अपने हर्ष मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि मेरे अवगुण कह करें तो खुशी आती है, बड़ी आनंद बात। अपने को लाभ हो गया, हमारी चर्चा करके इनको लाभ हो गया, बहुत अच्छी बात है, आनंद की बात है। उनको दंडवत करो, नमस्कार करो, इन्होंने कृपा कर दी हमारे पर। निंदा कर भाई राजी हो गए ना, हमारा तो खर्चा हुआ नहीं, खर्चा हुआ तो पाप का हुआ, और ये राजी हो गए, बस दूसरे राजी हो गए, ये ठीक है। कोई काम करते हो मदद कर दो, उन्हें राजी मतलब निमित्त बन जाओ, साधन हो गया। घबराओ मत, ऐसे तू गए, ऐसे भूल हो गया, घबराओ। बोले इसमें वो कठिनता हो तो मैंने पूछा, कठिनता तो पूछो भाई, अभी पूछ लो, कोई बात नहीं, कठिनता होती है। लोगों में महाराज जी झूठी निंदा करता है, हाँ। तो हमारा कितना अपमान होता है। आपका अपमान होने से फायदा होगा आपको, अपमान तो अब भी होता है, पाप पुराने नष्ट होते, पुराना संचय पड़ा है पापों का, उनका नाश होता, अब फायदा होता। क्या नुकसान होता है साहब? निंदा करने से क्या नुकसान? झूठी निंदा करता है, क्या नुकसान होगा? बिल्कुल आप में अवगुण नहीं है, वो कहता है अवगुण है, तो हर्ष क्या है? मैंने कई बार कहा है कि आदमी जिसके पास 10,000 रुपए है और वो गाड़ी चढ़ा तो लोग कह रहे अरे ये कंगला है, कंगला देखो, टिकट भी इसके पास नहीं होगा, देखो पूछो टीटी को, कहो टिकट भी नहीं होगा, बिना टिकट के पैसा एक पास में नहीं है, कोई पास में नहीं है, ऐसे लोग कहे तो दुख होगा। निंदा करता है ना, झूठी निंदा करता है, पैसा हमारे पास है, वो कहते है ही नहीं, झूठी निंदा है, साथी है, झूठी निंदा है, दुख होता है। अरे रक्षा होती है, किसी को बैम पड़ जाएगा, कोई जेब कतरेगा, कोई आएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, तो रक्षा करिए ना, तो ये तो फायदे की बात है। ये करता है झूठी निंदा, क्या करता है? मन निंदया यदि जन परितोषमेति, कैसी बढ़िया बात, मेरी निंदा से किसी को संतोष होता है, बहुत अच्छी बात है भाई। मन प्रयत्न सुलभ हो एवं अनुग्रह हो, ये तो अनुग्रह उनकी कृपा है। अप्रयत्न मैंने प्रश्न नहीं किया, उसको खुश करने के लिए मैंने कोई उद्योग नहीं किया, फिर वो खुश हो गया, तो कैसी आनंद की बात है ना। लोग दूसरों के खुश करने के लिए धन खर्च करते हैं, दुखाजितान्य भी धनानि परित्यज, दुखाजितान्य भी धनानि परित्यज, पर तुष्टि है तो दूसरे खुश करने के लिए पसीने की कमाई का पैसा खर्च कर देते, क्योंकि ये खुश हो जाए, राजी हो जाए, और हमारे कुछ करना ही नहीं पड़ा, राजी हो गया, खर्चा कुछ हुआ ही नहीं हमारा, वह तो पापों का खर्चा हुआ, हमारे ठीक नुकसान किया, बस सेवा हो गई, वे खुश हो गए, मेरे निमित्त में सेवा हो गई, बोल बोल कितना बढ़िया सुगम साधन है, क्या हो अपने में पार मार की उन्नति करती है, या निंदा हो तो क्या है। एक कहानी याद आई, परंतु वो उल्टी पड़ती है, इस बात तो कहने में संकोच होता है, ऊंधी पड़ती है, ऊंधी। मैंने ऐसी कई कहानी आज तो ऊंधा पड़ा, उल्टा पड़ा, इस बार फिर भी कह देते हैं, हम तो निर्लज हो कह देते हैं। एक सज्जन थे, सुनी हुई बात है, कोई कहानी है, कहानी कोई शास्त्र की बात, कोई प्रमाण नहीं हमारे पास में। वो पुरुष था साधु सेवी, साधु सेवा करने वाला, गरीब घर, अनेक साधु ले लो, रोटी दो, भोजन करा दो इसको, स्त्री को लगता भारी कि खर्चा करते मुंह में क्या फायदा, इसमें लाभ क्या होता है, तो उनका स्वभाव था, चलो महाराज भोजन करो, अपने वही दाल रोटी दे देता, ऐसे करा दिया करता। तो एक दिन अपने लड़के का ससुर आ गया, घर पर आ गया, तो कह भाई अपने सगा आया है, तो सगों के लिए रोटी बनाओ अच्छी। ये गया बाहर, तो कुएं पर कोई बाबा जी बैठे थे, स्नान कर भजन ध्यान करते हुए, कहा महाराज भिक्षा करोगे, कहा तो चलो
वो दिया है साधु उसने। अब वो ससुर को भी भोजन कराया, उसको भी। तो कहते हैं वो साधु है, उसको भी रोटी परोस दे, ससुर को सभी को परोस दे। वह परोसने लगी तो वह कहते पस जिमा दो, साधु ने पस जिमा दो। क्या भाई पसी के जिमा, साथ जिमा दो, क्या दोनों को परोस दो। तो एक में तो फुलकार साग कई तैयारियां कर रोटी परोस दी, एक में दाल रोटी रख दी और कह दे दो बाबा जी को दे दो, आज थाली सको। तो दोनों उठा ली थालियां, थाली बदल गई। बढ़िया पड़ी वो तो बैठ दी बाबा जी गाड़ी, दाल रोटी रहती सगे की गाड़ी। तो भीतर गए, दांत भी नाक काट लेने। सगा कब कब घर पर आवे, आज बारी रोटी दाल सकती उनकी, मेरा तो नाक कट गया। तो वो बोला कि नाक कट गया नहीं, भगवान की तरफ इतना बढ़ गया तेरा नाक। नाक तो उसमें कटता जो तेरा कहना है, तो नाक तो ये कहानी कहे तो बुरा क्या होगा कि बाबा जी माल खाऊ है। ये भाव पैदा होगा भाई, क्यों कहानी क्यों सुनाते हैं, कोई मतलब होगा ना। इस तरह हुआ मेरे सामने बात आई है, मैंने वो संतों की सेवा करो, अपने संतों की सेवा करो, मतलब यही है। वो नाम ही है। एक बात याद आ गई भाई, कई हुए विनोद की बात। लाली माई जी को वहां गया था बीकानेर में, तो गीता जी की बात चली तो कि गीता जी की टीका बढ़िया टीका कौन सी है, तो तत्व भीतर छपी थी, साधु समेत अब छपी थी नहीं है, तत्व नहीं थी तो मेरे को अच्छी लगी। तो अच्छी लगे हमें ना करे, हमारी पुस्तक हमारी सेठ जी की पुस्तक गीता प्रेस में छपी हुई, वहीं हम रहते हैं कई बार। तो छपी, मैंने कहा तो यही है गीता। तो मैंने एक कहानी कही, लाली माई जगह कही वहां, कोई सुनने वाली हो तो पता नहीं है, लिखे तो नहीं है। वहां कही कि एक आदमी पूगल गया, पूगल बीकानेर पास उसे पूगल भरता है, गांव है पूगल। तो एक प्रसिद्धि है कि पूगली पद्मनी होती है स्त्री, बड़ी श्रेष्ठ पद्मनी स्त्री होती है। पंचमणि, शंखणीर ऐसी स्त्रियां है, कई तरह की जातियां है वाली, वो स्वभाव से आचरण से भी कहलाती है। पुरुषों में भी है, धीरोदात है, धीर प्रसाद है, धीर ललित है, ऐसे धीरोदात है। ऐसे पुरुषों में नायक होते हैं, वो नायक का भेद है। जो पद्मनी ऊंची मानी गई, वैसे ऐसे लक्षण हो तो वो पद्मनी स्त्री है। तो कि पूर्व में पद्मनी होती, तो भाई पद्मनी कैसी स्त्री होती है, दर्शन तो करें हम। तो इस बात गया तो एक बाई फूस लेकर बाहर फेंकने के लिए आई थी, बारी मिल गई। कहाँ से आया भाई? कि भाई मैं तो आया हूँ पूगल में पद्मनी देखने, तो तू मन बता पद्मनी कैसी है? पद्मनी कहाँ? लोग तो मन ही कह रहे पद्मनी। तो मैंने पूछोगे तुम कौन? तो मारे तो पूगली पद्मनी आई है। माई हंसी को मिलता समझ गया, पूगली पद्मनी मैं तो तत्व से आई है, पूगली पद्मनी मन ही कह रहा है पद्मनी नहीं हूँ। तो मारे पूरी पद्मनी आई है, समझा? तो हमारे तो बात आई है, तो अपने सावधान रहो। दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो। सर्वभूति हिते रता, गीता में लिखा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता। हित कितना करते हैं ये नहीं पता है, हिते रता, रति आपकी हित में होनी चाहिए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, गीता का प्रमाण है ना, हमारी बात झूठी नहीं, गीता में लिखा ते प्राप्नुवन्ति मामेव कई ये सर्वभूति रहता, जो सर्वभूति है फिर काम लग जाए।
ये बात है था। तो ये कहते हैं निरंतर कैसे रहेगी? निरंतर ये बात रखो, मान लो कि हमारे द्वारा अहित किसी का न हो, हित करो जितना हमारे कर दो, करो कर सको, अहित किसी का नहीं हो, किसी का मेरे द्वारा नुकसान न हो, ये पक्का कर लो विचार। फिर पूछो कि हित और सेवा कैसे बने? ठीक आपका साधन बनेगा। आज थोड़ा बने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नारायण 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 नारायण।